हेलो बच्चों, मैं साकल खेड़ा खुर्द से सुधा दुबे आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आज डीजी लैब में हमने देखा कि हमारे वीडियो जो आए हुए हैं उसमें आया है वचन। व्याकरण भाग में क्या आया है? वचन। तो इसमें हमने आज वचन की परिभाषा जानी, वचन के प्रकार जाने और वचन के कुछ उदाहरण को समझा। तो इसी क्रम में हमने आपको खालिस्तान वगैरह भरने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ चॉइस वाले क्वेश्चन दिए हैं छांटने वाले, तो वो आपको भरना है। तो उसमें है जैसे कि कोष्टक में दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। फर्स्ट है भौंकते हैं, कोष्टक में है कुत्ता। तो बेटा आपको बताना है इसका बहुवचन। कुत्ता एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होगा? कुत्ते। तो अपना खालिस्तान पूरा क्या हो जाएगा? कुत्ते भौंकते हैं। दूसरा है का जल गंदा मत करो, कोष्टक में है नदी। मतलब जो कोष्टक में दिए हुए शब्द हैं इनको हमें बहुवचन बनाना है, तो नदी का हो जाएगा नदियों का जल गंदा मत करो। तीसरा है चींटी दीवार पर चढ़ गई, है ना? तो चींटी का क्या बनेगा? चींटियाँ। चींटियाँ दीवार पर चढ़ गईं। चौथा है हमने सभी खरीदी वस्तु। वस्तु एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होगा? वस्तुएं। हमने सभी वस्तुएं खरीदी। आसमान में चमक रहे हैं तारा। तारा एक वचन है, इसका बहुवचन होगा तारे। तो आसमान में तारे चमक रहे हैं। विवेक की दो हैं। अब पुत्री तो एक वचन होता है, तो पुत्री का बहुवचन क्या होगा? पुत्रियां। तो विवेक की दो पुत्रियां हैं। उसने किसकी माला पहनी थी? अंगुली। तो बेटा जो अंगुली है तो ये क्या आ जाएगा? उसने उंगली की माला पहनी थी। भारत को किसका देश कहा जाता है? त्योहार। तो त्योहार एक वचन है, इसका बहुवचन हो जाएगा त्योहारों। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। उसने फिर और देखा मेरी, है ना? उसने फिर मेरी ओर देखा। अपनी सीटों पर बैठ गई। कौन अपनी सीटों पर बैठ गई? महिला एक वचन है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? महिलाएं। महिलाएं अपनी सीटों पर बैठ गईं। अब बेटा इसके बाद है आपका कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द हैं उनके वचन बताना है। रेखांकित मतलब इसमें जो शब्द दिया हुआ है उसके नीचे लाइन खींची है। जैसे यहाँ पर है वहाँ बहुत भीड़ थी, तो भीड़ के नीचे लाइन खींची हुई है। इसका हमें वचन बताना है कि जो भीड़ शब्द है ये एक वचन है या बहुवचन। तो भीड़ में तो बहुत सारे लोग होते हैं, तब तो भीड़ होती है। तो भीड़ शब्द क्या हो गया? बहुवचन। तो यहाँ पर बहुवचन लिखेंगे हम उत्तर में, ठीक है। अब है रीटा को जलेबियाँ बहुत पसंद हैं। तो जलेबियों पर जो अंडरलाइन है खिंची हुई है, जो लाइन खिंची है जलेबियाँ। तो जलेबियाँ तो बहुत सारी होती हैं, तो बहुत सारी का अर्थ ही हो गया बहुवचन। तो यहाँ पर जलेबियाँ क्या हो गया? बहुवचन है। उसकी जराबें गंदी हैं। तो जराबें जेबें, तो जेब तो ज़्यादा है जराबें, तो जराबें भी बहुवचन है। सुरेश की आँखों से आंसू बह निकले। बेटा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन में भी वही रहते हैं और बहुवचन में भी वही रहते हैं। जैसे कि आंसू। आंसू एक वचन में भी आंसू कहलाएंगे और बहुवचन में भी आंसू। तो सुरेश की आँखों से आंसू बह निकले, ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो हिंदी भाषा की लिपि शब्द क्या है? एक वचन। बहुवचन क्या हो जाएगा? बहुवचन क्या होगा इसमें? लिपियाँ। तो यहाँ पर जो वचन बताना है कि लिपि शब्द कौन सा है, तो लिपि तो एक वचन है। मैंने आज के ताज़ा समाचार सुने। अब समाचार शब्द भी ऐसा है जो दोनों उसमें आता है, ठीक है। तो समाचार शब्द सुने, ये भी हमारा क्या कहलाएगा? बहुवचन ही रहेगा, है ना। तो ये आपके शब्द हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप जो और वर्कशीट हैं इनको कंप्लीट करें और अपनी प्रैक्टिस करें। हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए सारी वर्कशीट दी हुई हैं, तो इन वर्कशीट को यदि आप भरेंगे, समझेंगे, लिखेंगे तो आपको वचन पक्के हो जाएंगे, अच्छे से समझ आ जाएंगे, ठीक है।